Good evening, everybody. Good evening, beta. I hope you are able to hear my voice clearly. Okay. So, bache, in the previous class we had uh, done colloids and suspensions. Colloids और suspensions किए थे हमने अपनी previous class में. All right. Then we had a brief introduction regarding separation of components of mixtures. ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स हमने स्टार्ट किया था. उसमें बच्चे हमने एक एग्जांपल लिया था, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन इंक बाय सिंपल इवेपोरेशन, जहां हमने इंक को वाटर बाथ के ऊपर रख के उसके कंपोनेंट्स या डाइस को सेपरेट किया था. देन वी टॉक्ड अबाउट सेंट्रिफिकेशन, अनदर वेरी कॉमन टेक्निक वेयर वी सेपरेट substances according to their size based on gravity और centrifugal force. ठीक है, तो उसमें हमने separation of cream from milk, okay, वो डिस्कस किया था. That was the last part that we did. So बच्चे, today we'll move ahead. We'll be starting up from, okay, centrifugation is done. We'll be starting from a common mixture wherein you have two immiscible liquids. This is something that we observe in our daily life commonly. If we have two immiscible liquids, okay, what do we understand by the term immiscible liquid? Immiscible liquid का क्या मतलब होता है? ठीक है, what do we understand by the term immiscible liquids? बच्चे, if you talk about immiscible liquids, all right, what are they? They are liquids which do not mix with each other. Okay, liquids that do not mix with each other. Okay, they are liquids that do not mix with each other. For example, अगर बच्चे आप केरोसिन एंड वाटर लो, kerosene and water, all right, but they are not going to mix with each other. They are immiscible. They do not mix with each other. They are immiscible. So what is going to happen? Kerosene will float on top of water. It will form a separate layer. All right, केरोसिन की जो डेंसिटी है बच्चे वो वाटर से कम है. सो केरोसिन क्या करेगा? वाटर के ऊपर एक सेपरेट लेयर में फ्लोट करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से कम है. इट विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर. अब बच्चे, हाउ विल वी सेपरेट सच काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स? जहां आपके पास दो लिक्विड्स ऐसे हैं जहां इमिसिबिलिटी है एक दूसरे के साथ. तो बच्चे, इसके लिए हम एक अपरेटस यूज करते हैं, विच इज नोन एज सेपरेटिंग फनल. वी विल बी यूजिंग अ वेरी सिंपल ग्लास apparatus known as separating funnel. अब आपके माइंड में आएगा कि सेपरेटिंग फनल क्या होता है. ओके, इट इज अ वेरी सिंपल डिवाइस. बहुत एक सिंपल सा डिवाइस है, apparatus है, जो लैब्स में अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन दो मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं. सो लेट्स से वी हैव अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर. हम इसको सेपरेटिंग फनल में डालेंगे. सेपरेटिंग फनल लुक्स लाइक दिस. इट इज अ ग्लास कंटेनर, ओके, विद अ स्टॉप कॉक. स्टॉप कॉक का क्या मतलब है? इट फंक्शंस लाइक अ टैप. अगर आप टैप को ऑन करते हो तो नीचे से लिक्विड निकलेगा. अगर आप स्टॉप कॉक को बंद कर दोगे तो टैप की तरह ये लिक्विड को ऑफ कर देगा, बंद कर देगा. ऑलराइट, सो वी विल पुट द लिक्विड मिक्सचर इनटू द सेपरेटिंग फनल. वी विल मेक श्योर कि जो हमारा स्टॉप कॉक है वो क्लोज्ड है. बिफोर पोरिंग द लिक्विड मिक्सचर यू नीड टू कीप द स्टॉप कॉक क्लोज्ड. देन वेट फॉर सम टाइम. थोड़े टाइम के लिए रुकिए. ओके, allow the mixture to stand for half an hour. थोड़े टाइम के लिए रुकिए ताकि दोनों की सेपरेट लेयर्स बन जाएं अलग अलग. देयर कैन बी मोर देन 2 or 3 लिक्विड्स आल्सो. 2 लिक्विड से ज्यादा भी हो सकते हैं. इस केस में बच्चे हमारा जो मिक्सचर है, इट हैज केरोसिन एंड वाटर. सो 2 सेपरेट लेयर्स विल बी फॉर्म. देन व्हाट यू हैव टू डू, you will place a beaker, you will place a glass beaker
और अ कंटेनर बिलो दी सेपरेटिंग फनल। और बच्चे आप स्टॉप कॉक को क्या करोगे, ओपन करोगे, एक साथ नहीं ओपन करना, ग्रेजुअली आप इसको ओपन करोगे ताकि नॉट ड्रॉप बाय ड्रॉप, पर जो फ्लो है बहुत ज्यादा तेज ना हो। रीजन, हमें बच्चे यहाँ ऑब्जर्व रखना, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कि जब हमारा ये वाला लेयर पूरा नीचे निकल गया तो हम इस स्टॉप कॉक को बंद करें। अगर आप बहुत फास्ट चलाओगे तो लिक्विड फ्लो जो है बहुत तेज हो जाएगा और हो सकता है आपका केरोसिन भी आगे आ जाए। सो वी नीड टू open the stopcock in such a way that there is a gradual flow of water or the heavier liquid from down from the bottom layer। और हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही नीचे वाली लेयर खत्म हुई, वी नीड टू व्हाट, क्लोज द stopcock। तो बच्चे दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो बच्चे जनरली हमारा जो ऑयल है वो वाटर में मिक्स नहीं होता, तो हम stopcock को यूज कर सकते हैं। देयर कैन बी अदर लिक्विड्स जिनकी डेंसिटी में भी फर्क है और वो दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे, हम यहाँ ये वाला अपरेटस यूज करेंगे। ओके, सो इट इज अ वेरी इजी वे ऑफ सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब अच्छा, इसको हम और भी जगहों पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when we want to extract iron from its ore, बच्चे iron is extracted from its mineral ore in a huge furnace। फर्नेस में हम क्या करते हैं, ओर को मेल्ट करते हैं, ओर इज मेल्टेड। ओके, अब बच्चे when you melt the ore, in the ore, not all only of iron, अगर आप कोई भी और मेटल का ओर लो, उसको आप हीट करोगे, मेल्ट करोगे, तो बच्चे उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। These impurities are lighter and they will float on top of the molten metal। वो मेटल के ऊपर फ्लोट करती हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, what we do, ये जो अपर स्लैग है, लाइटर स्लैग, what is slag? Slag is impurities, lighter impurities which are floating on top। ठीक है, उनको क्या करते हैं, इस मेथड से रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो ये जो मेथड है सेपरेटिंग फनल का, ये मिसिबल लिक्विड्स के लिए तो यूज हो रहा है, पर बच्चे हम मेटलर्जी में जब मेटल ओर्स, मेटल्स को ओर से ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी जो अपर लेयर की इंप्योरिटीज हैं, वी ट्राई टू रिमूव देम बाय दिस प्रोसेस। ओके, तो ये इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट जो मिक्सचर हम देखेंगे, next mixture that we will observe is, if we have a mixture in which one component is undergoing sublimation। okay, sublimation की definition हमने बच्चे matter in our surroundings में भी लिखी थी। what do we understand by the term sublimation? sublimation का क्या मतलब होता है? sublimation is conversion of solid directly into gas। okay, Ekarth, you are correct, it is conversion of solid to gas or gaseous state। okay, directly on heating from solid to gaseous state on heating। आपने सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, उस प्रोसेस को बच्चे हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो बच्चे हमने इसमें कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखे थे। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, ओके, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, देन नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन। बच्चे नैप्थलीन को कॉमनली हम क्या कहते हैं, मॉथ बॉल्स। नैप्थलीन इज कॉमनली नोन एज मॉथ बॉल्स। ऑलराइट, तो इनको हम क्या करते हैं, अगर हीट करें, दे विल डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट, सॉरी, फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। अब बच्चे अगर मान लो आपके पास ऐसा कोई मिक्सचर है, लेट्स से यू हैव सैंड प्लस अमोनियम क्लोराइड। ओके,
तो बच्चे हाउ कैन वी सेपरेट दिस मिक्सचर? इफ आई केयरफुली लुक, अमोनियम क्लोराइड कैन अंडरगो सब्लिमेशन, ऑलराइट, अमोनियम क्लोराइड कैन अंडरगो सब्लिमेशन। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस मिक्सचर को हीट करूं, आई कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सैंड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। बच्चे देखो, यहां आपको एक चीज ये याद रखनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर। जो कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा कि उनकी डेंसिटी में कोई फर्क है, सॉल्युबिलिटी में फर्क है, बॉइलिंग पॉइंट्स में फर्क है, या वो सब्लिमेशन हो सकती है। उस बेसिस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे प्रोसेस। सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड, we know sand does not undergo sublimation, but ammonium chloride can undergo sublimation. So what I can do, I will simply heat it. Okay, तो हीट करके हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो बच्चे देखो, इसका एक बहुत सिंपल सा सेटअप है, ये हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में भी सेटअप देखा था। What we have to do, we have to take a inverted glass funnel and we will take the mixture. बच्चे in this case जो यहाँ सेटअप है, we have ammonium chloride and common salt, so NaCl plus ammonium chloride, NH4Cl, इसका मिक्सचर है, alright, and we will take it in a china dish. China dish is you can say it is made up of porcelain or china clay. एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम हीटिंग करते हैं लैब के अंदर, उसके अंदर हमने मिक्सचर रखा, and on top of it we have used a inverted glass funnel, एक ग्लास फनल रख दिया, और यहां बच्चे हमने ओपनिंग में कॉटन प्लग लगाया है। अब बच्चे व्हाई आर वी यूजिंग दिस कॉटन प्लग हियर? अगर इसको ना लगाएं तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाई आर वी प्लेसिंग दिस कॉटन प्लग हियर? व्हाई डू यू थिंक, क्यों रखा है कॉटन प्लग हियर? अगर ये कॉटन प्लग नहीं रखेंगे तो क्या होगा? इज इट नेसेसरी, इज इट रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत है? बच्चे इसकी जरूरत है। अगर ये कॉटन प्लग नहीं होगा, what is going to happen? If this cotton plug is not kept here at the opening of the glass funnel, what is going to happen? When you heat the mixture, अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स होंगे ना, वो यहां से एनवायरमेंट में निकल जाएंगे बाहर एटमॉस्फेयर में, और बच्चे फिर आपको अमोनियम क्लोराइड तो मिलने वाला नहीं, सिर्फ सैंड ही मिलेगा। दिस इज द रीजन व्हाट वी डू, वी प्लग दिस, इसको बंद कर देते हैं ओपनिंग को। और जब बच्चे आप इस मिक्सचर को हीट करोगे, व्हाट यू विल नोटिस वेपर्स राइजिंग अप। ओके, वेपर्स ऊपर जाएंगे, एंड दीज वेपर्स दे विल कूल डाउन, एंड दे विल डिपॉजिट ऑन द कोल्डर सर्फेसेस। ये जो वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं अमोनियम क्लोराइड के, दे विल डिपॉजिट ऑन द कूलर सर्फेसेस, अपर सर्फेसेस। ओके, तो बच्चे ये जब डिपोजिशन हो जाएगी, तो यहां जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है, इसको हम कहेंगे सब्लिमेट। ओके, इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, उसको आपने हीट किया, तो व्हाट वुड बी दी सब्लिमेट? सब्लिमेट क्या होगा? सब्लिमेट वुड बी अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। व्हाई? क्योंकि सब्लिमेशन किसकी होनी है? अमोनियम क्लोराइड की होगी, कॉमन सॉल्ट की सब्लिमेशन नहीं होगी। आपने हीट किया, it will form vapors, it will rise up and it will deposit itself on the colder surfaces. So sublimate is something which will undergo sublimation, and after deposition it would be separated. So बच्चे in this case we have ammonium chloride. Okay, अगर बच्चे आपके पास कैम्फर है किसी मिक्सचर में, if you have camphor, okay, let's say camphor plus sugar, ओके, पर बच्चे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द शुगर इज गोइंग टू गेट चार्ड, द शुगर इज गोइंग टू गेट चार्ड, ऑलराइट। तो बच्चे यहाँ आपको सॉल्युबिलिटी के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि अगर हम पानी में मिक्स करें तो क्या होगा। अगर कैम्फर पानी में मिक्स हो रहा है, शुगर भी पानी में मिक्स हो रहा है, देन यू कैन नॉट सेपरेट देम। अगर एक्सेसिव हीट करोगे तो शुगर कैन गेट चार्ड, तो आपको हीटिंग को कंट्रोल में रख के करना पड़ेगा, ऑलराइट। अगर ज्यादा एक्सेसिव हीट करोगे तो शुगर चार्ड हो जाएगा, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। या तो फिर कोई आप ऐसा सॉल्वेंट ढूंढो जिसमें कैम्फर डिसॉल्व होता हो, शुगर डिसॉल्व ना हो,
then you can separate them. Otherwise you will have to use the process of sublimation. हीटिंग को कंट्रोल्ड रखना पड़ेगा ताकि आपकी शुगर चार ना हो. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो इफ देर इज एनी सब्सटेंस विच कैन अंडरगो सब्लिमेशन, आप ये वाला प्रोसेस यूज करो. ऑलराइट, ओके, चलो लेट्स मूव ऑन. Another very important technique, interesting technique, that is chromatography. Okay, chromatography. अब बच्चे chromatography जो है, this technique initially was developed in biology. ये जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी की, ये किस फील्ड के लिए डेवलप की गई थी? इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस. ओके, क्रोमेटोग्राफी. So initially it was developed for biological sciences. और इसको हमने यूज कहाँ किया था? To separate different components present in chlorophyll according to their color. देखो, chroma means what? Color. Chroma means color. So this technique was developed in biology to separate different components, colored components present in chlorophyll. ओके, क्लोरोफिल के अंदर बच्चे मिक्सचर होता है अलग अलग पिगमेंट्स का. तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर जब हम उन्हें सेपरेट करते हैं तो उस टेक्निक को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी. तो बच्चे ग्रेजुअली दिस टेक्निक नाउ इज यूज्ड इन फोरेंसिक साइंसेस. इसको हम अब फोरेंसिक साइंस में भी यूज करते हैं. ओके, फोरेंसिक साइंस में यूज करते हैं. ऑलराइट, इसको केमिस्ट्री में, केमिकल साइंसेस में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अब. ओके, केमिकल साइंसेस में यूज कर रहे हैं. तो देखो, ग्रेजुअली जो टेक्निक है जो बायोलॉजी के लिए डेवलप हुई थी, वो आगे हमने अलग अलग अब ब्रांचेस में अप्लाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि बच्चे इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है. और इसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो किस बेसिस पे सेपरेट होंगे? दे विल बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर. ओके, आई जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल हाउ दिस प्रोसेस इज डन. ऑलराइट, I'll just go to the setup ही देखते हैं सीधा. What we have to do? बच्चे, we have to separate different colored constituents present in mixture of ink. Ink के अंदर जो अलग अलग colored constituents हैं उनको separate करना है हमें. अब बच्चे, if you remember earlier also in the chapter हमने ink के components को separate किया था, पर बच्चे वहां हमने simple evaporation यूज की थी. What we did there was simple evaporation यूज की थी हमने. ऑलराइट, पर बच्चे यहां हम क्या कोशिश कर रहे हैं? यहां हम कलर के हिसाब से अलग करेंगे. ओके, कलर के हिसाब से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बच्चे इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर हम सिंपल इवेपोरेशन यूज करते हैं तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पिगमेंट्स, बट दे विल नॉट बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर. क्रोमेटोग्राफी, you can separate them on the basis of color. Good evening, sir. हाँ जी हरमन, बोलो बेटा. So over here it is written, the different colored dyes present in black ink can be separated by performing the chromatography. So sir, this means that the black ink is made up of various colored dyes. Yes. Okay sir. Okay, बच्चे आपने पता नहीं शायद ऑब्जर्व किया है कि नहीं, जैसे अगर हम ब्लू इंक से लिखते हैं, आपने देखा है उसमें पानी गिर जाए तो उसका कलर देखा है कैसे फैल जाता है? यस सर, उसमें सेपरेशन हो जाती है. आप बच्चे एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी ना घर पे भी करके देख सकते हो. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, व्हाट यू कैन डू इज टेक अ पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ. ओके, प्लेन कॉटन क्लॉथ ले लो व्हाइट कलर का, उसका रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काट लो और उसके एक एंड पे इंक ड्रॉप डाल के उसको आप क्या कर सकते हो घर पे, आई थिंक नेल पॉलिश रिमूवर बहुत इजीली मिल जाएगा, एसीटोन होता है घर पे. यस सर. उसके अंदर डिप करना है, पर वो जो इंक ड्रॉप है वो पूरा डिप नहीं करना. आपने कोशिश करनी है कि कॉटन का क्लॉथ जस्ट टच करता है, तो एज एसीटोन विल मूव फॉरवर्ड आपके कलर सेपरेट हो जाएंगे इंक के अंदर. ये तो घर पे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके सर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली टू नोट. हम ये सोचते हैं कि ब्लू इंक है, ब्लैक इंक है, इसमें कौन सा कलर कंपोनेंट होगा. इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर. ठीक है. ओके सर. यस सर. ऑलराइट. ओके, तो आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग द सेटअप जो हम लैब में यूज करते हैं बच्चे. दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं. ऑलराइट,
पर जो सबसे सिंपल टेक्निक हम यूज करते हैं दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो बच्चे यहाँ क्या करना है, वी हैव अ स्पेशल फिल्टर पेपर। अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन इवन यूज अ फिल्टर पेपर जो कॉमनली लैब के अंदर अवेलेबल होता है फिल्ट्रेशन के लिए, उससे भी हम कर सकते हैं, पर इतना एफिशिएंटली नहीं होगा। पर एक बार आप देखने के लिए जरूर कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। तो क्रोमेटोग्राफी पेपर का हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे। What we will do is we will mark a line, okay, 2 to 3 inches from the bottom। एक पेंसिल की लाइन मार्क कर लेंगे। अब अच्छा इस पेंसिल लाइन के ऊपर जिस इंक का पिगमेंट हमने सेपरेट करना है कलर्स के हिसाब से, उसका ड्रॉप लगाएंगे। बच्चे दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग। ओके, लोडिंग ऑफ इंक ड्रॉप। ऑलराइट, यू विल वेट कि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद बच्चे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक दिस फिल्टर पेपर एंड देन यू हैव टू टेक अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड लेना है आपने और उसको सेलो टेप से चिपकाओगे पेपर को ग्लास रॉड के साथ सपोर्ट देने के लिए। एंड यू विल पुट इट इन द ग्लास जार। और उस ग्लास जार में देखो हमने वाटर भरा है, पर बच्चे यू हैव टू बी केयरफुल कि जो वाटर का लेवल है वो इस लाइन के नीचे होना चाहिए। दिस लाइन इज नोन एज रेफरेंस, रेफरेंस लाइन। ओके, इस रेफरेंस लाइन से वाटर नीचे होना चाहिए, पानी यहां नहीं होना चाहिए या इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, दैट वुड बी रॉन्ग। रेफरेंस लाइन से वाटर का लेवल नीचे होना चाहिए एंड योर पेपर शुड जस्ट टच द वाटर। अब अच्छा व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द फिल्टर पेपर के अंदर क्या होगा, ड्यू टू इट्स एब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वाटर इज गोइंग टू राइज अप इन द फिल्टर पेपर। और बच्चे जैसे जैसे वाटर ऊपर मूव करेगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन, different pigment particles are going to separate according to their size. As water rises up, the different colored pigments which are present in black ink, all right, what is going to happen, it is going to rise up. As water rises up, they are going to separate according to their size. तो बच्चे आपको अलग अलग कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। बच्चे नॉट समथिंग लाइक दिस, बिल्कुल ऐसे तो नहीं दिखाई देंगे। आप देखोगे कि कलर जो है वो क्या हो गया। ओके, जस्ट अ मोमेंट, आई विल जस्ट शो इट टू यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट पिक अप अ क्रोमेटोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट एंड शो इट टू यू। एक मिनट रुकिए, just hold on for a while, I'll just show you a paper chromatogram with colors so that you get a better idea. In the black and white picture वो colors नहीं दिखाए हुए आपको, I'll just show it to you. Okay, बच्चे I think you will be now able to visualize. देखो कुछ इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी होगी। यहाँ ऑब्वियसली अलग अलग कलर्स को दिखाया गया है, पर बच्चे अगर मैं यहाँ एक ऐसे ब्लैक इंक का स्पॉट लगाऊं, ओके, ब्लू इंक या ब्लैक इंक का स्पॉट लगाऊं, तो यू विल सी कलर सेपरेशन लाइक दिस। ओके, इंक के अंदर जो अलग अलग पिगमेंट्स हैं वो सब सेपरेट होंगे। दिस इज हाउ इट विल बी विजुअलाइज्ड, नॉट समथिंग लाइक कि अलग अलग हमें क्या दिख रहे हैं, स्पॉट्स दिख रहे हैं, पर आपको अलग अलग शेड्स दिखाई देने लग जाएंगे। एंड दिस इज हाउ क्रोमेटोग्राफी वर्क्स। ऑलराइट, तो बच्चे यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो सबसे ऊपर अलग आएंगे पार्टिकल्स, उनका साइज जो होगा सबसे छोटा होगा, साइज इज स्मॉलेस्ट, सो दे विल राइज हाईएस्ट, सबसे ऊपर वो जाएंगे। नीचे वाले जो होंगे उनका पार्टिकल का साइज क्या होगा, लार्ज, सो दे आर हेवियर, दे विल नॉट बी एबल टू मूव फास्टर, तो वो नीचे रह जाएंगे। जिनका पार्टिकल का साइज छोटा है वो जल्दी मूव करेंगे along with water, all right, and they will rise to the top, वो ऊपर की साइड मूव करेंगे। okay, so this is how this separation works. तो यहां बच्चे हमें याद क्या रखना है,
कि ये जो कलर के पिगमेंट्स हैं अलग अलग, वो किस बेसिस पे सेपरेट हो रहे हैं? इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर. It is due to movement of water across the filter paper used for chromatography. How are they separated? ये separation कैसे हो रही है? Okay, separation of pigments, or you can say separation of solid dyes in ink is done with help of moving water. Is done with help of moving water across the filter paper. अब अच्छा, if you notice, this filter paper is acting as a stationary phase. फिल्टर पेपर इज स्टेशनरी, वो तो मूव नहीं कर रहा. पर बच्चे ये जो मूविंग वाटर है, इट इज मोबाइल. मूविंग वाटर इज मोबाइल फेस. मूविंग वाटर इज एक्टिंग एज द मोबाइल फेस विच इज मूविंग, एंड इट इज मूविंग अक्रॉस द फिल्टर पेपर विच इज स्टेशनरी. अब बच्चे जब वो मूव करेगा वाटर फिल्टर पेपर के अक्रॉस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस मोबाइल फेस, इट इज गोइंग टू separate dyes according to size. साइज के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाएंगे जहां हमें अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं. तो बच्चे दिस इज हाउ पेपर क्रोमेटोग्राफी वर्क्स. आप बच्चे घर पे भी इसको कर सकते हो. व्हाट यू कैन डू इज टेक अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ कॉटन क्लॉथ, यहां इंक लगाओ, एंड बच्चे पुट डिप दिस इन एसीटोन. एसीटोन इज नेल पॉलिश रिमूवर. थोड़े टाइम के लिए छोड़ोगे तो आप देखोगे इंक जो है वो सेपरेट हो जाएगी. ओके, प्लीज डू गिव इट अ ट्राई, करके देखिएगा जरूर. इट इज वेरी इजी टू परफॉर्म, नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट. अब अच्छा, ये जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है, ओके, इट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस. हाँ जी, बोलो हरमन. Yes, sir. So you said that we can do this experiment at home, sir. But why are we using the acetone? What is its use? ओके, देखो एसीटोन का क्या रोल है? वही रोल जो वाटर कर रहा है. And sir, अगर हम water use करें, वाटर के साथ भी ओके, देखो वाटर के साथ भी हो जाएगा, एसीटोन के साथ थोड़ा और बेटर आएगा. ओके सर. देखो बच्चे, जब हम वाटर यूज करते हैं ना, तो सेपरेशन तो होगी पर वो इतनी सेटिस्फैक्टरीली नहीं होती. तो हम लैब के अंदर सॉल्वेंट्स यूज करते हैं अलग अलग. बच्चे इसमें पता है एक्चुअली सॉल्वेंट जो हम यूज करें, जैसे मैंने बोला एसीटोन यूज कर लो. एसीटोन में इसलिए कह रहा हूं बच्चे क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी मिक्सचर टाइप, एक सॉल्वेंट जो है अलग अलग पार्टिकल्स को इजिली क्या कर सकता है, डिसॉल्व करके सेपरेट कर सकता है एफिशिएंटली. एसीटोन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो इनको बहुत एफिशिएंटली क्या कर पाएगा, सेपरेट कर पाएगा. अगर नेल पॉलिश रिमूवर आप यूज नहीं करना चाहते, यू कैन यूज वाटर आल्सो, देन आल्सो यू विल सी सेपरेशन. यस सर. वो जस्ट ऐसे है कि उसकी सुटेबिलिटी ज्यादा है, उसके अंदर सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी. आई होप दैट इज क्लियर. इफ यू डोंट वांट टू यूज एसीटोन, यू कैन इवन यूज वाटर, उसके साथ भी हो जाएगा. एंड बच्चे इफ यू गिव इट अ ट्राई, अगर आप करके देखोगे तो मुझे जरूर उसकी पिक्चर्स क्लिक करके भेजिएगा. आई जस्ट वांट टू सी कि आपने किया है कि नहीं. ओके, जस्ट गिव इट अ ट्राई, इट इज वेरी इजी टू डू. और बच्चे जब आप इंक का ड्रॉप लगाओगे ना, ऐसे नहीं कि बहुत सारी इंक डालनी है. जस्ट प्लेस अ ड्रॉप, वेट फॉर अ वाइल, लेट इट ड्राई, फिर एक बार उधर ड्रॉप लगाओ हल्का सा. इस प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट करो. जस्ट डोंट सिंपली पोर इंक, कि आपने इंक की बोतल ली और उड़ेल दी कपड़ों के ऊपर, ऐसे नहीं करना. यू जस्ट नीड टू पुट अ ड्रॉप, वेट फॉर अ वाइल, लेट इट ड्राई, फिर एक ड्रॉप. दिस इज कॉल्ड लोडिंग. बहुत ज्यादा इंक भी नहीं डालनी, थोड़ी सी इंक डालनी है ताकि आपको क्लियर दिखाई दे. एंड बच्चे व्हेन दिस इंक विल सेपरेट, ओके, ये जो आपको फिल्टर पेपर पे अलग अलग सेपरेशन मिली है, दिस इज नोन एज अ क्रोमेटोग्राम. व्हाट इज अ क्रोमेटोग्राम? इट इज द फिल्टर पेपर, फाइनल फिल्टर पेपर जो हमें मिलेगा जिसपे हमने कलर्ड कंपोनेंट्स को अलग कर दिया है, वेयर यू कैन एनालाइज इट. ऑलराइट,
सो दिस इज हाउ क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड। अब अच्छा इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। देखो, एक तो हमने डिस्कस की है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। यू कैन सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। अब अच्छा फोरेंसिक साइंस में देखो हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। इट इज यूज्ड टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज सर्टेन पीपल हैव ड्रग्स जो वो कंज्यूम करते हैं, उनकी क्वांटिटी जो होती है ब्लड के अंदर बहुत कम होती है। तो उनको बचे अगर हमें आइसोलेट करना है तो उसमें हम सेंट्रीफिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, नॉट सेंट्रीफिकेशन, सॉरी, क्रोमेटोग्राफी। मैंने गलती से सेंट्रीफिकेशन बोल दिया, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है, क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या हो रहा है, जो ड्रग्स बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है उनको भी आप इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय दिस प्रोसेस। ओके, सो दिस इज द यूटिलिटी इन फोरेंसिक साइंस। इनिशियली बच्चे बायोलॉजी में हम इसको यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं, टू सेपरेट डिफरेंट पिगमेंट्स इन क्लोरोफिल। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल, सेपरेट कंपोनेंट्स इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर भी बच्चे अलग अलग कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, तो हम उसको क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। ऑलराइट, नेचुरल अगर आपके पास कोई डाई है, कलर है, उसको भी क्रोमेटोग्राफी से अलग किया जा सकता है। फोरेंसिक साइंस में हम कैसे यूज कर रहे हैं, ड्रग्स विच आर प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज इन द ब्लड, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ओके, दिस इज द यूटिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर। बच्चे इसको जरूर घर पे करके देखिएगा, इट इज वेरी इजी टू परफॉर्म एंड यू विल गेट एन आइडिया कि हमारी जो ब्लू इंक है या ब्लैक इंक है उसमें अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इंक नहीं है, यू कैन गिव इट अ ट्राई विद स्केच कलर्स ऑल्सो। स्केच कलर्स के साथ करके देख लो। व्हाट यू कैन डू इज, जहां आप ड्रॉप लगा रहे हो ना, अलग अलग स्केच कलर्स को यूज करके, जैसे आपने ब्लू यूज कर लिया, ग्रीन यूज कर लिया, येलो यूज कर लिया, उनको एक ही जगह पे क्या करो, लोड कर लो, तो देखोगे आपकी वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। करके देखिए, गिव इट अ ट्राई। इफ यू हैव अ इंक है तो उसके साथ ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए, यू विल गेट इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, चलो अब अच्छा लेट्स मूव ऑन टू मिक्सचर्स ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स। अब अच्छा दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अगर आपके पास ऐसा लिक्विड मिक्सचर है जहां आपस में वो मिक्स नहीं हो रहे, जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो हमने सेपरेटिंग फनल यूज कर ली थी। पर बच्चे अगर आपके पास मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स, ओके, व्हाट आर मिक्सिबल लिक्विड्स, which mix with each other, which mix with each other। ऑलराइट, यहां बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे अगर लिक्विड्स आपस में मिक्स हो गए तो फिर उनको अलग कैसे करेंगे। जैसे लेट्स से यू हैव एसीटोन इन वाटर, एसीटोन प्लस वाटर, दे मिक्स विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, आप उनको सेपरेट नहीं देख पाओगे, होमोजेनस, दे विल मिक्स विद ईच अदर, दे विल फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम ये है कि अलग कैसे करें, फिल्ट्रेशन तो यूज नहीं कर सकते, सेपरेटिंग फनल भी यूज नहीं कर सकते, तो बच्चे ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उनके लिए हम दो टेक्निक्स यूज करेंगे। वन इज डिस्टिलेशन, सेकेंड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, लिक्विड्स विद मिक्स विद ईच अदर, इनके लिए हम दो प्रोसेसेस यूज करते हैं। वन इज डिस्टिलेशन, फर्स्ट इज डिस्टिलेशन, सेकेंड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑलराइट, अब बच्चे आपके दिमाग में ये बात आएगी कि डिस्टिलेशन क्या है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है और इसको यूज कैसे करना है। बच्चे रिमेंबर वन थिंग, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आर सेम, बस उसमें एक ही चीज का फर्क होता है कि हम बॉइलिंग पॉइंट को यूज कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अदरवाइज डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में प्रोसेस वही है। आप क्या करोगे, यू विल फर्स्ट हीट द लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर को हम हीट करेंगे,
उसके बाद जो उसके वेपर्स बनेंगे उसको कंडेंस करेंगे। तो दोनों में ये सेम प्रिंसिपल है, इवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। पर फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? अगर बच्चे आप डिस्टिलेशन देखते हो, ओके आसफ, ओके, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ मिसिबल? बच्चे हमने डिस्कस तो किया था, इमिसिबल, केरोसिन इन वाटर, इमिसिबल सेपरेटिंग फनल, केरोसिन इन वाटर। आसफ, सेपरेटिंग फनल आपने नहीं सुना था ध्यान से। इमिसिबल लिक्विड कौन से होते हैं? विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, ओके, केरोसिन प्लस वाटर। Asaf, is that clear? They are immiscible, they do not mix with each other. Asaf, okay, all right. So bache, when you talk about fractional distillation, okay, जब आप fractional distillation और simple distillation की बात कर रहे हो, इनमें फर्क क्या है? For example बच्चे, if you have acetone and water, okay, बच्चे acetone का जो boiling point है, okay, I'll just write it down here, okay, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कैसे यूज करते हैं इनको? हाउ विल वी डिस्टिंग्विश व्हिच प्रोसेस हैज टू बी यूज्ड? लेट्स से यू हैव एसीटोन प्लस वाटर, आपके पास एसीटोन और वाटर है, तो बच्चे एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट्स अबाउट 56 डिग्री सेल्सियस, वाटर का तो हमें पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ बच्चे जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है दोनों के बीच में, एसीटोन एंड वाटर, देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, it is more than 25 degree Celsius. It is more than 25 degree Celsius. अगर बच्चे कभी भी बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, it is more than 25 degree Celsius in the miscible liquid solvents, we will use simple process of distillation. हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करेंगे, ओके okay? अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो आप कौन सा प्रोसेस यूज करोगे? यू विल यूज सिंपल डिस्टिलेशन। पर बच्चे देयर आर सर्टेन लिक्विड मिक्सचर्स जहां बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, बच्चे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। सो देयर इज वेरी लेस डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस है दोनों के बीच में। कितना डिफरेंस है? इट इज लेस देन 25, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे इस केस में आप सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते, यू विल हैव टू यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। दिस इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर, इफ द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, if the boiling point difference between two miscible liquid mixtures is less than 25 degrees Celsius, then what process we have to use? We have to use process of fractional distillation. Fractional distillation का process use करना पड़ेगा, okay? Bhavya is saying, sir, why we take 25 degree Celsius? बच्चे सी, जब हम कोई लिमिट सेट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में या कोई प्रिंसिपल हमने सेट किया है, दिस इज बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशंस, ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उस पे बेस्ड है। बच्चे अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम वैल्यू हो जाएगी ना, तो अगर आप सिंपल डिस्टिलेशन यूज करोगे तो आप एफिशिएंटली लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाओगे। ये अभी हम जब प्रोसेस डिस्कस करेंगे ना तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ वी हैव टू डिस्टिंग्विश। अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो आप सिंपल डिस्टिलेशन यूज करो, अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो यू विल सिंपली यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है? हाँ जी हरमन बोलो। Sir, is fractional distillation also applicable when the boiling points are almost the same? 25 डिग्री सेल्सियस? सर मतलब बिल्कुल सेम है। ओके, बिल्कुल सेम है, यस, तब भी आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करनी पड़ेगी बच्चे। ओके सर। देखो जैसे हमने आई थिंक लास्ट ईयर क्लास 8 में हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल सीखा था, यस पेट्रोल। सर। तो उसमें देखो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है एक दूसरे के साथ। यस सर। तो यस हम सर। वहां बच्चे अलग अलग फ्रैक्शंस अलग करते हैं ना, तो वहां तो बहुत ही कम डिफरेंस है, वहां हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज करनी पड़ेगी। अगर आप सिंपल डिस्टिलेशन यूज करोगे तो आप अलग ही नहीं कर पाओगे एफिशिएंटली, ठीक है? यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर बच्चे 25 डिग्री से कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज करना है, ठीक है?
कई बार कुछ रेफरेंस बुक्स में लिखा होता है लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, पर बच्चे हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी में 25 डिग्री सेल्सियस लिखा है, एंड मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक्स विल कैरी इट एज 25 डिग्री सेल्सियस। यस आई एग्री, कुछ बुक्स में 20 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, पर हम 25 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस रेंज लेके चलेंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी की बुक में लिखा है और मेजर रेफरेंस बुक्स में भी वही लिखा होता है। सो आई होप दैट इज क्लियर। अगर कभी आप किसी टेक्स्ट के अक्रॉस आते हो जहां 20 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, आई थिंक 25 डिग्री सेल्सियस इज अ मोर बेटर रेफरेंस रेंज फॉर डिसाइडिंग, ठीक है, क्योंकि मेजर जो हमारी बुक्स हैं उनमें ऐसे ही लिखा है। ऑलराइट, अब बच्चे लेट्स क्विकली डिस्कस हाउ वी कैरी आउट डिस्टिलेशन, कैसे डिस्टिलेशन करेंगे। ओके, तो यहां जो बच्चे पहला हमें मिक्सचर दिया हुआ है इथाइल, ओके ऑलराइट, सीधा इथाइल अल्कोहल एंड वाटर पे आ गए। ओके, ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी नब्या बोलो। So what if the difference is exactly 25 degrees Celsius? What do we mean by difference in 25 degrees Celsius? Namya, I am not able to understand your question. हाँ जी Namya, can you repeat your question once again? So like the difference between the boiling points of two liquids is exactly 25 degrees Celsius. Like water is 100 and another liquid is 75. Okay, बच्चे सी, अगर exactly 25 है तब भी वही यूज करो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके बच्चे, देयर इज मतलब इतना भी हमें क्या कहते हैं वो प्रैक्टिकलिटी में नहीं जाना है, 25 डिग्री भी है तब भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करो। अगर 25 से ज्यादा का डिफरेंस है तब आप यूज करो सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर आवर रेफरेंस रेंज। आई होप नम्या दैट इज क्लियर, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट, ओके, तो बच्चे सिंपल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? ओके, ऑलराइट, आई विल बी जस्ट यूजिंग दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेटअप ओनली। बच्चे इन सिंपल डिस्टिलेशन यू विल नॉट हैव दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सिंपल डिस्टिलेशन में मेरे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं होगा, ओके। और आपका ये जो कंडेंसर आउटलेट है वो यहाँ डायरेक्टली लगा होगा डिस्टिलेशन फ्लास्क के साथ। सिंपल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं होगा, ये चीज याद रखनी है। अब बच्चे हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? लेट्स से दिस इज नॉट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन सेटअप। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं है, डायरेक्टली कंडेंसर डिस्टिलेशन फ्लास्क के साथ कनेक्टेड है। तो बच्चे एज यू हीट दी मिक्सचर, जब आप मिक्सचर को हीट करोगे, what is going to happen? Vapors will be formed, vapors will be formed, vapor form होंगे। और बच्चे जब vapor form होंगे, what is going to happen? What is going to happen? They are going to rise up, they are going to rise up, all right. Let's say you have a mixture of acetone plus water, all right. बच्चे एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट्स 100 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट, ओके। अब बच्चे यहाँ लेबल किया हुआ है थर्मोमीटर पर, थर्मोमीटर गायब है, यहाँ थर्मोमीटर भी आएगा। थर्मोमीटर हमारा इस केस में डिस्टिलेशन फ्लास्क में लगा होगा क्योंकि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम गायब है। हम मान के चल रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज नहीं होगा। अब बच्चे 56 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज वे ग्रेटर देन 25, सिंपल डिस्टिलेशन यूज होगी। आप इस मिक्सचर को हीट करोगे तो बच्चे सबसे पहले एसीटोन के वेपर्स बनेंगे, क्योंकि जब आप हीट करना शुरू करोगे तो सबसे पहले एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब बच्चे वंस यू रीच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, योर थर्मोमीटर विल बिकम स्टेबल एट 56 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे आई विल नॉट एक्सप्लेन इट टू ग्रेटर एक्सटेंट, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। When you are heating the mixture, your temperature will become constant in thermometer at 56 degree Celsius. और बच्चे क्या होगा?
एसीटोन के जो वेपर्स हैं वो इस कंडेंसर में जाएंगे, दे विल कंडेंस एंड दे विल बी कलेक्टेड हियर। ओके, तो बच्चे थर्मोमीटर का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थर्मोमीटर को हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना है। जैसे ही 56 के ऊपर जाएगा टेम्परेचर, यू हैव टू चेंज द बीकर हियर। आपको यहाँ बीकर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने चेंज नहीं किया तो क्या होगा, वाटर के जो वेपर हैं वो आगे आ जाएंगे। 56 डिग्री सेल्सियस तक आपका एसीटोन प्रेजेंट है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही बढ़ेगा यू नीड टू चेंज द बीकर। ओके, सो थर्मोमीटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। पर बच्चे अगर आपके पास ऐसा मिक्सचर है जैसे अल्कोहल इन वाटर, तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करनी पड़ेगी। ओके, अल्कोहल इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल प्लस वाटर, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है, 78 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब अच्छा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड कर दिया है। अब अच्छा, दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इट इज फिल्ड विद ग्लास बीड्स। दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इट इज फिल्ड विद ग्लास बीड्स। ओके, अब अच्छा, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या रोल प्ले कर रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या रोल है? ओके, it is actually a very important part. Fractionating column, what role it is playing? ये क्या रोल प्ले कर रहा है? It is providing different temperatures. Okay, ये बच्चे different temperatures provide कर रहा है in its surface, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर डिफरेंस कम है लिक्विड मिक्सचर्स के बीच में, उनको आप इजीली क्या कर पा रहे हो, सेपरेट कर पा रहे हो। अगर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, आपके दोनों वेपर्स क्या होंगे, दे विल मूव इनटू द कंडेंसर एंड दे विल कलेक्ट इन द बीकर। आप उनको एफिशिएंटली सेपरेट नहीं कर पाओगे। हाँ जी नम्या। Yes, sir. बोलो बेटा, योर हैंड इज अप। Oh, sorry, sir. I forgot to lower it down. ओके, चलो, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो बैक टू दी सेटअप। एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो आपका थर्मोमीटर लगा है, ऑलराइट बच्चे। व्हेन यू आर बॉइलिंग द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, क्योंकि बच्चे इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है, दोनों के वेपर्स एक साथ बनेंगे। व्हाट आर ग्लास बीड्स? ओके, एकार्थ ग्लास बीड्स का क्या मतलब है, ग्लास के जैसे मोती होते हैं ना छोटे छोटे, ऐसे ग्लास के छोटे छोटे बॉल्स, ग्लास बीड्स। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। तो हम उनको फिल कर देते हैं बच्चे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अलग अलग डिजाइन में भी अवेलेबल होते हैं, पर जो सबसे कॉमन हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं दैट इज फिल्ड विद ग्लास बीड्स। नहीं तो अलग अलग डिजाइन के भी आपको मिलते हैं। आई थिंक ये यहाँ नोट्स में भी दिखाए हुए हैं, देखो ऐसे अलग अलग तरीके के होते हैं, पर जो सबसे कॉमन हम लैब में यूज करते हैं वो ये वाला है, ग्लास बीड्स वाला। ये जो ग्लास बीड्स हमने भरे हैं ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सरफेस एरिया विद डिफरेंट टेम्परेचर्स। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ओके, हम बचे अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को हीट करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है आपस में, दोनों के वेपर्स बनेंगे, बोथ वेपर्स विल राइज अप। क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है, दोनों के वेपर्स बनेंगे एक साथ। एंड बच्चे दीज वेपर्स दे विल स्ट्राइक दी ग्लास बीड्स। अब बच्चे इनिशियली जब आप एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करोगे, आपके ग्लास बीड्स क्या होंगे, योर ग्लास बीड्स विल बी कूल, ठंडे होंगे, क्योंकि हीट कहाँ हो रही है, नीचे डिस्टिलेशन फ्लास्क में। वंस योर वेपर्स रीच दी ग्लास बीड, वो क्या करेंगे, ग्लास बीड से टकराएंगे और वापस कंडेंस होके क्या होंगे, दे विल फॉल डाउन इनटू द फ्लास्क। तो बच्चे ग्रेजुअली क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब ये प्रोसेस बार बार होगा, आपके ये जो ग्लास बीड्स है ना, नीचे वाला पोर्शन, ये वार्म होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बार बार उन पे वेपर आके टकरा रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं और अपनी हीट वो ग्लास बीड्स में छोड़ रहे हैं। तो ग्लास बीड्स क्या हो जाएंगे, गर्म होने शुरू होंगे।
फिर बचे एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वाटर और अल्कोहल के वेपर यहाँ स्ट्राइक करेंगे, तो बचे ये जो ग्लास बीड्स का टेम्परेचर है, it would be lower than boiling point of water. वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, पर बच्चे ये जो टेम्परेचर होगा अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। ग्लास बीड्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो ग्लास बीड्स हैं वो गर्म होने शुरू हो जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ग्लास बीड्स के लोअर सर्फेसेस हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो लोअर ग्लास बीड्स हैं, they will have temperature greater than boiling point of alcohol. फिर बचे क्या होगा, वाटर जो है जब ये कंडीशन रीच होगी, वाटर विल स्ट्राइक हियर वेपर्स एंड दे विल कंडेंस बैक। पर बचे अल्कोहल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर है, अल्कोहल के वेपर्स कहां जाएंगे, कंडेंसर में, एंड दे विल बी कलेक्टेड एज लिक्विड। ओके, दिस इज समथिंग विच इज द यूटिलिटी ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की यूटिलिटी है कि वो एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड कर रहा है जहां आपको अलग अलग टेम्परेचर्स मिल रहे हैं। अगर आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं यूज करोगे, क्या होगा, वाटर और अल्कोहल दोनों आगे पास हो जाएंगे। ओके, तो ग्रेजुअली आपके ग्लास बीड्स जब गर्म होने शुरू होंगे, तो वो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से जब ऊपर वार्मथ चली जाएगी उनकी, उसके बाद वाटर तो कंडेंस होकर नीचे गिरेगा, पर बचे अल्कोहल आगे पास होता जाएगा। And बच्चे once alcohol starts boiling, your temperature in thermometer it will become constant at 78 degree Celsius. वो 78 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट हो जाएगा। आपको थर्मोमीटर पे ध्यान रखना है, जैसे ही 78 डिग्री से ऊपर जाना शुरू होगा, आपको क्या करना है, यू हैव टू चेंज द बीकर। ऑलराइट, बीकर चेंज करेंगे ताकि उसके बाद आप वाटर को कलेक्ट कर सकें। ऑलराइट, so बच्चे this is how fractional distillation works. All right, I hope this is clear. तो यहाँ fractionating column क्या रोल प्ले कर रहा है, it is providing different temperatures in its surface. जो lower part है, lower part will be at higher temperature compared to upper parts. तो बच्चे इसकी वजह से क्या होगा, the fraction with lower boiling point will pass into condenser, whereas fraction with higher boiling point will condense into distillation flask. Okay, this is how fractionating column is working. अब बच्चे fractionating column जो है, fractional distillation, हम इसको बहुत सारे कमर्शियल एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। बच्चे लास्ट ईयर क्लास 8 आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, that is a very important process that we use in refineries. बच्चे this year we will be discussing fractional distillation of air. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर में हम क्या करते हैं, एयर के अंदर जो अलग अलग गैसेस हैं उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, बिकॉज वी यूज देम इन अ डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सॉलिड CO2, वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। ऑलराइट बच्चे, बट दिस विल बी पिकिंग अप इन नेक्स्ट क्लास, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे। ठीक है, टुडे विल बी स्टॉपिंग हियर एट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इटसेल्फ, आज यहीं रुकेंगे। ऑलराइट बच्चे, tomorrow morning I'll be sharing a small test on Google Forms till whatever we have done today. जहां तक आज हमने किया है वहीं तक मैं क्या करूंगा, कल सुबह एक टेस्ट शेयर करूंगा।
So please revise it through.